क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी धड़कनों को गिना? सोचा कि 60 के बाद आपके पास कितने साल बचे हैं? सावधान, 7 रहस्यमयी संकेत आपकी उम्र का राज खोल सकते हैं। अंत तक सुनिए, क्योंकि इसका खुलासा आपको हिलाकर रख देगा। मैं डॉ आरव शर्मा हूं। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनों को गिनते हुए यह सोचा है कि 60 साल की उम्र के बाद आपके पास कितने और साल बचे हैं? क्या आपके मन में यह सवाल कभी उठा कि आप अपने पोते पोतियों की शादी देख पाएंगे या फिर सुबह की उस पहली किरण को और कितनी बार महसूस कर पाएंगे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे मन में भी यह सवाल कई बार आया है जब मैंने अपने दादाजी को देखा, जो 70 साल की उम्र में भी हंसते खेलते थे, लेकिन एक दिन अचानक चले गए। उनकी आंखों में अभी भी इतनी चमक थी, इतनी कहानियां थीं जो अधूरी रह गईं। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं हर उस इंसान की मदद करूंगा जो अपने सुनहरे सालों को न सिर्फ लंबा करना चाहता है, बल्कि उसे खुशहाल और स्वस्थ बनाना चाहता है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपकी जिंदगी का अगला अध्याय कितना खूबसूरत हो सकता है। लेकिन सावधान, यह कहानी आपको चौंका सकती है, क्योंकि इसमें छिपे हैं 7 वैज्ञानिक संकेत जो बताते हैं कि आप 60 के बाद कितने और साल जिएंगे। और पहला संकेत, यह इतना आसान फिर भी इतना रहस्यमयी है कि आप इसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, आप सुबह सुबह अपने घर के आंगन में टहल रहे हैं, लखनऊ की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और आप अपने कदमों की रफ्तार पर ध्यान देते हैं। क्या आप तेज चलते हैं या धीमे? यह छोटा सा सवाल आपकी उम्र के बारे में बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलें, जहां हम एक ऐसी औरत की कहानी जानेंगे जिसने इन संकेतों को समझकर अपनी जिंदगी बदल दी। वह औरत है दादी माया, वाराणसी की एक 65 साल की जीवंत आत्मा, जिनकी हंसी गंगा के घाटों पर गूंजती थी। दादी माया को अपने छोटे पोते की शादी देखने की तमन्ना थी, लेकिन एक अंगाए जब वह गंगा किनारे प्रार्थना करने गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चाल धीमी हो रही थी। उनके दिल में एक डर बैठ गया, क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएंगी? क्या वह अपने परिवार के साथ और वक्त बिता पाएंगी? उसी रात उन्होंने एक किताब में 7 वैज्ञानिक संकेतों के बारे में पढ़ा जो यह बता सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी लंबी होगी। और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल देगी। दादी माया की तरह हम सभी चाहते हैं कि हमारे सुनहरे साल न सिर्फ लंबे हों, बल्कि हंसी, प्यार और सेहत से भरे हों। और यही वजह है कि मैं आज आपके साथ ये 7 संकेत साझा करने जा रहा हूं। ये संकेत कोई जादुई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे संदेश हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। पहला संकेत है आपकी चाल की रफ्तार। जी हाँ, यह इतना साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। शोध बताते हैं कि जो लोग 60 की उम्र के बाद भी तेज और स्थिर चाल रखते हैं, वे अक्सर लंबी उम्र जीते हैं। दादी माया ने जब यह जाना, तो उन्होंने हर सुबह दशाश्वमेध घाट के पास टहलना शुरू किया। पहले तो उनके कदम धीमे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रफ्तार बढ़ी और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने कदमों में वह ताकत ला सकते हैं जो दादी माया ने लाई? यह सवाल आपके लिए है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ दादी माया की नहीं, बल्कि आपकी भी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले संकेत और भी गहरे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक सुनें, क्योंकि इसका अंत आपको हैरान कर देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो आइए, दादी माया की यात्रा को और आगे बढ़ाएं और जानें कि कैसे उन्होंने अपने सुनहरे सालों को और खूबसूरत बनाया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप आज से अपनी जिंदगी में एक छोटा बदलाव शुरू करें, तो आप क्या चुनेंगे? ए, हर सुबह 10 मिनट की सैर शुरू करना। बी, अपने परिवार या दोस्तों से हर हफ्ते एक बार बात करना। कृपया नीचे कमेंट में अपनी पसंदें या बताएं। आपका जवाब हमें बताएगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो अभी कमेंट करें और इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए तैयार रहें। मैं डॉ आरव शर्मा हूं। आपने दादी माया की कहानी सुनी, कैसे उन्होंने अपने कदमों में नई ताकत भरी और अपनी जिंदगी को एक नया रंग दिया। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आज हम उस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे,
जहां हम 4 और वैज्ञानिक संकेतों की गहराई में उतरेंगे, जो यह बताते हैं कि आप 60 साल की उम्र के बाद कितने और साल जिएंगे। ये संकेत सिर्फ संख्याओं की बात नहीं करते, बल्कि आपके शरीर, मन और आत्मा की ताकत को उजागर करते हैं। और इस बार हम दादी माया के साथ साथ एक और शख्स की कहानी सुनेंगे, चाचा रमेश, आगरा के एक चाय वाले, जिन्होंने अपनी जिंदगी को छोटे छोटे बदलावों से संवारा। तो मेरे साथ चलिए और इन संकेतों के जरिए जानिए कि आप भी अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। पहला संकेत है आपकी चाल की रफ्तार, जिसे हमने पहले जाना। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, आपके हाथों की ताकत। जरा सोचिए, जब आप सुबह अपने घर में एक भारी पानी का घड़ा उठाते हैं या बाजार से सामान लाते हैं, तो क्या आपके हाथ उस बोझ को आसानी से संभाल पाते हैं? चाचा रमेश, जो आगरा की गलियों में अपनी चाय की दुकान चलाते हैं, एक दिन यह देखकर हैरान रह गए कि वह अपनी पुरानी लोहे की केतली को मुश्किल से उठा पा रहे थे। 62 साल की उम्र में यह उनके लिए एक झटका था। लेकिन शोध बताते हैं कि मजबूत पकड़ना सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों की सेहत को दर्शाती है, बल्कि लंबी उम्र का भी संकेत देती है। चाचा रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटा सा रबर का गोला लिया और हर दिन उसे मजबूती से दबाना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उनकी पकड़ मजबूत हो गई। वह फिर से अपनी दुकान पर चाय के भगोने को आसानी से उठाने लगे। क्या आप भी अपने हाथों में वह ताकत ला सकते हैं? एक छोटा सा बदलाव, जैसे रोज एक पानी की बोतल को बार बार उठाना, आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। अब तीसरा संकेत, आपका खान पान। आप क्या खाते हैं, यह न सिर्फ आपके शरीर को ताकत देता है, बल्कि यह तय करता है कि आप कितने साल स्वस्थ रहेंगे। दादी माया, जो वाराणसी में अपने परिवार के लिए हर दिन रोटी और सब्जी बनाती थीं, एक दिन थकान और कमजोरी महसूस करने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी थाली में सिर्फ पराठे और आलू की सब्जी थी, लेकिन हरी सब्जियां और फल गायब थे। शोध कहते हैं कि जो लोग फल, सब्जियां, दाल और अच्छे घी को अपनी थाली में शामिल करते हैं, वे न सिर्फ लंबा जीते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बचे रहते हैं। दादी माया ने धीरे धीरे अपनी आदत बदली। उन्होंने हर दिन एक पालक की सब्जी और एक केला खाना शुरू किया, और जब उनकी पोती ने उन्हें मखाने का स्वाद चखाया, तो वह उसकी दीवानी हो गईं। क्या आप भी अपनी थाली में एक नया रंग जोड़ सकते हैं? एक मुट्ठी मखाने या एक कटोरी दाल, ये छोटे कदम आपको लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाएंगे। चौथा संकेत है आपकी रोजमर्रा की गतिविधियां। जिंदगी के छोटे छोटे काम, जैसे घर की सफाई करना, बगीचे में पानी डालना या मंदिर तक पैदल जाना, आपके शरीर को चुस्त रखते हैं। चाचा रमेश, जो जयपुर में अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते थे, पहले इन कामों को अपने बेटों पर छोड़ देते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये छोटी गतिविधियां लंबी उम्र का राज हो सकती हैं, तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली। हर सुबह वह अपने तुलसी के पौधे को पानी देते और उसकी हरियाली देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। दादी माया भी अपने घर में झाड़ू लगाने और अपने पोते के साथ खेलने का मजा लेने लगीं। शोध बताते हैं कि जो लोग 60 के बाद भी अपने छोटे मोटे काम खुद करते हैं, वे ज्यादा एक्टिव और स्वस्थ रहते हैं। क्या आप भी अपने दिन में ऐसी गतिविधियां जोड़ सकते हैं? शायद मंदिर तक की छोटी सैर या अपने आंगन में एक नया पौधा लगाना। दादी माया और चाचा रमेश ने इन छोटे छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा भरी। लेकिन अभी 3 और संकेत बाकी हैं, जो आपके दिमाग, दिल और आत्मा को छुएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि यह सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की जो हर पल खुशहाल हो। तो मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। मैं डॉ आरव शर्मा हूं। हमने दादी माया और चाचा रमेश की कहानी देखी, कैसे उन्होंने अपने कदमों, हाथों और रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को नई ताकत दी। लेकिन जिंदगी सिर्फ शरीर की सेहत तक सीमित नहीं है, यह आपके दिमाग, दिल और आत्मा की गहराई में छिपी है। आज हम इस कहानी को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां 3 अंतिम वैज्ञानिक संकेत न सिर्फ लंबी उम्र का राज खोलेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि हर पल को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है। ये संकेत आपके भीतर की उस चिंगारी को जगाएंगे, जो आपको न सिर्फ ज्यादा साल जीने देगी, बल्कि हर दिन को एक उत्सव बनाएगी। तो मेरे साथ इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलिए और जानिए कि दादी माया और चाचा रमेश ने अपनी जिंदगी को कैसे और खूबसूरत बनाया। पहला संकेत है आपकी याददाश्त और दिमागी चुस्ती। क्या आप सुबह नाश्ते में क्या खाया था, यह याद कर सकते हैं?
या फिर अपने बचपन की कोई पुरानी कहानी। ये छोटे छोटे पल आपके दिमाग की ताकत को दर्शाते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग 60 के बाद भी नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं, उनकी उम्र लंबी और स्वस्थ होती है। दादी माया, जो वाराणसी में गंगा के किनारे अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती थीं, एक दिन अपनी पोती से मोबाइल पर मैसेज भेजना सीखने लगीं। पहले तो उन्हें डर था कि यह उनके बस की बात नहीं, लेकिन जब उन्होंने पहला गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वह हर दिन कुछ नया सीखने लगीं, कभी एक नया भजन तो कभी एक पुरानी किताब। यह छोटा सा कदम उनके दिमाग को जवान रख रहा था। क्या आप भी अपने दिमाग को नई चुनौतियां दे सकते हैं? शायद एक नया शौक जैसे शतरंज खेलना या अपने पोते से कोई नई तकनीक सीखना। अब दूसरा संकेत आपके रिश्ते और खुशी। जिंदगी का असली मजा तो अपनों के साथ बिताए पलों में है ना? विज्ञान कहता है कि जो लोग दोस्तों, परिवार या पड़ोसियों से जुड़े रहते हैं, उनका दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। एक शोध में पाया गया कि अकेलापन धूम्रपान जितना खतरनाक हो सकता है। चाचा रमेश, जो कानपुर में अपनी चाय की दुकान के बाद अकेले समय बिताते थे, एक दिन अपने मोहल्ले के भजन मंडली में शामिल हो गए। हर शाम जब वह भजन गाते और पड़ोसियों के साथ चाय की चुस्कियां लेते तो उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ जाती। वह कहते थे, ये लोग मेरे लिए दूसरा परिवार हैं। दादी माया ने भी अपने पुराने दोस्तों को फोन करना शुरू किया और दिवाली के मौके पर मोहल्ले के बच्चों के साथ पटाखे जलाए। क्या आप भी अपने रिश्तों को नया जीवन दे सकते हैं? एक पुराने दोस्त को फोन करें या अपने पड़ोसी के साथ एक कप चाय शेयर करें। ये छोटे पल आपके दिल को गर्माहट देंगे। तीसरा और सबसे गहरा संकेत है आपकी नींद और तनाव का प्रबंधन। रात की गहरी नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर को फिर से जीवंत करने के लिए है। शोध कहते हैं कि 7008 घंटे की अच्छी नींद और तनाव से दूरी आपके दिल, दिमाग और आत्मा को जवान रखती है। दादी माया पहले रातों को जागकर परिवार की चिंता करती थीं, लेकिन उन्होंने एक नई आदत बनाई, हर रात सोने से पहले थोड़ा ध्यान और एक छोटी प्रार्थना। इससे उनकी नींद गहरी हो गई और वह सुबह ताजगी से उठने लगीं। चाचा रमेश ने भी तनाव कम करने के लिए हर शाम अपने तुलसी के पौधे के पास बैठकर गहरी सांसें लेना शुरू किया। वह कहते थे, ये पल मुझे जिंदगी से प्यार करना सिखाते हैं। क्या आप भी अपनी रातों को शांति दे सकते हैं? एक छोटी प्रार्थना या बस 10 मिनट का ध्यान आपके आने वाले सालों को और खूबसूरत बना सकता है। दादी माया अब 17वें जन्मदिन की योजना बना रही हैं, जहां वह वाराणसी में अपने पूरे परिवार के साथ उत्सव मनाएंगी। चाचा रमेश का सपना है एक बड़ी चाय की दुकान खोलना, जहां वह अपने नए दोस्तों के साथ हंसी मजाक करेंगे। ये 7 संकेत चाल, पकड़, खान पान, गतिविधियां, याददाश्त, रिश्ते और नींद हमें सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ सालों की गिनती नहीं, बल्कि हर पल को जीने की कला है। आप भी आज से एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वह एक नया भजन सीखना हो, किसी अपने से बात करना या रात को जल्दी सोना। यह कहानी आपकी है और इसका अंत आपके हाथों में है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने अपनों के साथ बांटें। नमस्ते। हमने दादी माया और चाचा रमेश की प्रेरक कहानी सुनी, जिन्होंने 7 वैज्ञानिक संकेतों, चाल, पकड़, खान पान, गतिविधियां, याददाश्त, रिश्ते और नींद के जरिए अपनी जिंदगी को नया अर्थ दिया। ये संकेत हमें सिखाते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। हर छोटा कदम, चाहे वह सुबह की सैर हो या अपनों से बात, हमें लंबी और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाता है। यह कहानी आपकी है। आज से एक बदलाव शुरू करें और अपनी जिंदगी को प्यार, सेहत और हंसी से भर दें। नमस्ते। जिंदगी की असली खूबसूरती सालों की गिनती में नहीं, बल्कि हर पल को पूरे दिल से जीने में है। दादी माया और चाचा रमेश ने हमें सिखाया कि छोटे छोटे बदलाव जैसे एक नया भजन सीखना, दोस्तों से मिलना या गहरी नींद लेना सिर्फ शरीर को मजबूत करते हैं, बल्कि आत्मा को भी सुकून देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्र कोई बाधा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं। हर सुबह 10 मिनट की सैर करें या अपने किसी पुराने दोस्त को फोन करें। अपनी थाली में एक हरी सब्जी जोड़ें और रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें। अपने पोते पोतियों से कुछ नया सीखें, जैसे मोबाइल पर मैसेज भेजना। ये छोटे बदलाव न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर करेंगे, बल्कि आपके रिश्तों और खुशी को भी बढ़ाएंगे। याद रखें, हर दिन एक नया मौका है अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने का।